हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नए नोटिफिकेशन को जारी किया गया है जिसमें कि जीएसटी रिफंड, ई वे बिल, कैंसलेशन, रेवोकेशन, इट एक्स्ट्रा से रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। सीबीआईसी के द्वारा नया नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है जिसके द्वारा के सीजीएसटी 4th अमेंडमेंट रूल 2021 नोटिफाई किए गए हैं। इसके द्वारा सीजीएसटी रूल में अमेंडमेंट की गई है। रूल 23 के अंतर्गत व्यक्ति रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता था, यानी कि यदि किसी टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है तो कैंसिलेशन ऑर्डर रिसीव हो जाने के 30 डेज़ के अंदर वो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता था यदि जीएसटी नंबर जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया गया है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट में तो ये प्रोविज़न थी कि व्यक्ति 30 डेज़ के बाद भी रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसके लिए उसे एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेनी होती थी जो कि फर्दर 30 डेज़ के लिए अप्रूवल दे सकते थे और कमिश्नर फर्दर 30 डेज़ यानी कि टोटल 90 डेज़ तक की अप्रूवल ली जा सकती थी। लेकिन रूल में ये चेंजेस नहीं किए गए थे, तो अब रूल में भी ये चेंजेस कर दिए गए हैं कि एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर रेवोकेशन की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं यदि टैक्स पेयर 30 डेज़ के अंदर रेवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाता है तो उसके बाद फर्दर 30 डेज़ के लिए वो एडिशनल कमिश्नर को एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और यदि टोटल 60 डेज़ हो गए हैं रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं की है तो फिर उसके बाद कमिश्नर को अप्लाई कर सकता है जो कि फर्दर 30 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकता है। इस प्रकार टोटल 90 डेज़ तक आप जो है जीएसटी ऑफिसर के पास ही रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं यदि जीएसटी नंबर जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया गया है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर सीबीआईसी ने सर्कुलर भी जारी किया है जिसके ऊपर के मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है जिसका लिंक के इस वीडियो में ऊपर आई बटन में दिया गया है। आपके राइट हैंड साइड में आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, अगले चेंजेस जो किए गए हैं वो जीएसटी रिफ़ंड से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, जीएसटी का रिफ़ंड 2 साल के अंदर क्लेम किया जा सकता था, लेकिन यदि रिफ़ंड फाइल कर दिया गया है उसके बाद जीएसटी ऑफिसर कोई डेफिशिएंसी निकाल देता है तो ये टाइम पीरियड भी 2 साल के टाइम पीरियड में ही काउंट हो जाता था। अब रूल 90 सब रूल 3 में अमेंडमेंट कर दी गई है कि यदि जीएसटी का रिफ़ंड क्लेम किया गया है और उसके बाद जीएसटी ऑफिसर डेफिशिएंसी निकाल देता है तो ये जो टाइम पीरियड है ये 2 साल के टाइम पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है, यानी कि यदि व्यक्ति जीएसटी की रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल कर देता है और बाद में उसे विड्रॉ करना चाहता था तो इसके लिए कोई फॉर्म नहीं था। अब नया रूल इंसर्ट किया गया है रूल 90 के अंतर्गत सब रूल 5, यानी कि प्रोविज़नल रिफ़ंड सैंक्शन ऑर्डर के इशू होने से पहले या फिर फाइनल रिफ़ंड सैंक्शन ऑर्डर इशू होने से पहले या पेमेंट ऑर्डर या रिफ़ंड विद होल्डिंग ऑर्डर या नोटिस इशू होने से पहले यदि टैक्स पेयर अपनी रिफ़ंड की एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता है तो इसके लिए वो एप्लीकेशन RFD 01W के अंतर्गत फाइल कर पाएगा जीएसटी पोर्टल पर। और यदि टैक्स पेयर अपनी रिफ़ंड की विड्रॉल की एप्लीकेशन फाइल कर देता है तो उस केस में जो उसका अमाउंट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से या कैश लेजर से डेबिट हुआ था जब उसने ये रिफ़ंड की एप्लीकेशन फ़ाइल की थी तो ये अमाउंट दोबारा से क्रेडिट कर दिया जाएगा इन लेजर को। इस प्रकार यहाँ पे टैक्स पेयर को रिलैक्सेशन मिली है कि यदि वो किसी भी रीज़न की वजह से अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता है तो उसका जो अमाउंट डेबिट हुआ था इनपुट एज क्रेडिट का लेजर से या कैश लेजर से वो दोबारा से रिक्रेडिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये है RFD 01W का फॉर्मेट, यानी कि यदि कोई व्यक्ति रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल करता है और बाद में से विड्रॉ करना चाहता है तो इस फॉर्मेट के अंतर्गत उसे जीएसटी पोर्टल पर ये फॉर्म फाइल करना होगा जिसमें कि उसे बताना होगा कि टैक्स पीरियड क्या था, कितना रिफ़ंड क्लेम किया था
और वो रिफ़ंड क्लेम की एप्लीकेशन को क्यों विड्रॉ कर रहा है, यानी कि क्या उसने गलती से रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी थी या फिर रिफ़ंड एप्लीकेशन में उसने गलत कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया था या फिर उसने रिफ़ंड एप्लीकेशन में गलत डिटेल मेंशन कर दी थी या फिर कोई और रीज़न है। और उसके बाद इस डिक्लेरेशन को वो सर्टिफाई करके जीएसटी पोर्टल पे फाइल करेगा। फिर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रूल 92 के अंतर्गत प्रोविज़न दी गई थी, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी का रिफ़ंड क्लेम करता है लेकिन उसकी ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग डिमांड है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत या इससे पहले एक्ट जैसे कि वैट या सर्विस टैक्स के अंतर्गत, तो उस केस में यदि जीएसटी ऑफिसर इसकी एडजस्टमेंट कर लेता है तो इसके लिए वो ऑर्डर पास करता था जीएसटी RFD 07 के पार्ट ए के अंतर्गत। अब इस प्रोविज़न को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स रूल 92 में सब रूल 2 दिया गया था, जो कि यह बताता था कि यदि कमिश्नर को या जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि व्यक्ति का जीएसटी का रिफंड विदहोल्ड करना है तो इसके लिए वो जीएसटी RFD 07 के पार्ट बी में ऑर्डर पास करेगा, जिसमें को रीज़न बताएगा कि व्यक्ति का जीएसटी का रिफंड क्यों विदहोल्ड किया जा रहा है। इस प्रकार फ्रेंड्स अब रूल 92 सब रूल 1 की जो प्रोविज़न थी उसे ओमिट कर दिया गया है और रूल 92 सब रूल 2 के अंतर्गत जो पार्ट बी दिया गया था उसकी बजाय पार्ट ए कर दिया गया है और इसके साथ ही नई प्रोविज़न को भी इंसर्ट किया है, जिसमें कि जीएसटी ऑफिसर या कमिश्नर को यदि लगता है कि व्यक्ति का जीएसटी का रिफंड अब विदहेल्ड करने की आवश्यकता नहीं है तो उस केस में भी अब उसे ऑर्डर पास करना होगा कि वो इस विदहेल्ड रिफंड को रिलीज़ कर रहा है। इसके लिए जीएसटी RFD 07 में पार्ट बी दिया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये है नया जीएसटी RFD 07, यानी कि यदि व्यक्ति का जीएसटी का रिफंड विदहोल्ड किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा तो पार्ट ए के अंतर्गत बताया जाएगा कि कितना अमाउंट रिफंड का क्लेम किया गया था, कितना इनएडमिसिबल है और कितना एडजस्ट किया गया है, कितना अमाउंट विदहेल्ड किया गया है और रीज़न क्या है विदहेल्ड करने के, यानी कि क्या रिकवरेबल ड्यू जो थे वो पे नहीं किए हैं टैक्स पेयर ने या फिर सीरियस फ्रॉड की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से विदहोल्ड किया गया है। रीज़न की डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। पर्सनल हेयरिंग जो की गई है उसके लिए जो रिकॉर्ड है उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। और पार्ट बी के अंतर्गत यदि रिफंड अमाउंट जो विदहोल्ड किया है उसे रिलीज़ किया जा रहा है तो पार्ट बी के अंतर्गत ऑर्डर पास किया जाएगा कि कितना अमाउंट क्लेम किया गया था, कितना इनएडमिसिबल था, कितना एडजस्ट किया है और कितना अमाउंट विदहेल्ड किया है और कितना अमाउंट रिलीज़ किया जा रहा है। फिर रूल 96 के अंतर्गत रिफ़ंड ऑर्डर के लिए ऑर्डर इशू किया जाता है RFD 06 में, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का रिफ़ंड पहले होल्ड किया था उसके बाद उसे रिलीज़ किया जा रहा है तो पहले रिलीज़ ऑर्डर पास होगा RFD 07 के पार्ट बी में, उसके बाद रिफ़ंड ऑर्डर पास होगा GST RFD 06 फॉर्मेट में। फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता है स्पेसिफाई पीरियड के लिए तो उसका जीएसटी में ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाता था। इसके लिए रूल 138E दिया गया था। यहाँ पे लेकिन वर्डिंग दी गई थी इंस्पेक्टर फॉर रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज ए सप्लायर और रिसिपिएंट, ये वर्डिंग सही नहीं थी, इसलिए अब रूल 138E को अमेंड किया गया है। अब रूल 138 सब रूल ई में जो नई वर्डिंग है वो है इंस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन हु, यानी कि जो व्यक्ति गुड्स की आउटवर्ड मूवमेंट करेगा यानी कि सेल के लिए गुड्स को सप्लाई करेगा, वो यदि स्पेसिफाई पीरियड के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक किया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।